सिर्फ सनसनी नहीं, मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर समाज, सियासत, साहित्य, कला एवं संस्कृति एवं पुरातत्व की खबर हो, लोक असर का नज़रिया स्पष्ट होता है। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत बहुत स्वागत है। जहां नगर पंचायत बनने के बाद विकास के दावे भी हुए और समस्याओं की आवाज़ भी उठी। क्या बदला स्थापना के बाद और क्या अब भी बाकी है? अर्जुंदा जिला बालोद का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। शहरीकरण और बढ़ती आबादी के चलते इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। नगर पंचायत बनने से उम्मीदें भी बढ़ी। अब जनता जवाबदेही भी चाहती है। हम आज अर्जुंदा के नए अध्यक्ष गणेश जैन जी से लोक असर के स्थायी स्तंभ विभाग बातचीत में आज उनसे भेंट वार्ता के लिए अर्जुंदा पहुँचे हुए हैं। तो नगर पंचायत अर्जुंदा में क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलना बाकी है, आज हम सीधे सवाल पूछेंगे जनता की तरफ से। गणेश जैन जी, आपका हमारे लोक असर में फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। आपने नगर पंचायत अर्जुंदा के बारे में नगर पंचायत बनने से क्या अर्जुंदा ने पाया है और अर्जुंदा ने क्या खोया है। देखिए, नगर पंचायत बनने के बाद निश्चित रूप से विकास के पायदान पे नगर पंचायत में विकास तो हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है कि नगर पंचायत में जैसे सीसी है, क्या बोलते हैं, नाली की व्यवस्था है या पेयजल की व्यवस्था है, इन विषयों को लेके नगर पंचायत में विकास के आयाम रखे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना है, उस योजना में निकाय क्षेत्र होने के कारण ये स्थिति आई कि निकाय में 1 लाख रुपए मिलता था ग्राम पंचायत को, निकाय को 2,26,000 जैसा राशि मिला। तो आज लगभग जिनके घर में पट्टे हैं वो लगभग लोगों ने आज अपना जीवन स्तर से ऊपर उठ के मकान बना लिए, लोगों का मकान बना है। और समस्याएं, विकास तो ऐसा है सर कि जितना करें उतना कम है, लेकिन फिर भी विकास बहुत सारी चीज़ों को एक चरणबद्ध तरीके से जो विकास होना था, एक मैप बन के अर्जुंदा का, वो नहीं हो पाया है। बस स्टैंड की कमियां हैं, तालाबों में गंदा पानी जा रहा है, तालाबों के पानी को, नाली के पानी को फिल्टर यानी आगे ले जाना है, तालाब में ना जा सके। और बद्ध तरीके से जो तालाबों का सौंदर्यीकरण होना था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं हो पाया है। वो आगे आपके हिसाब से नगर पंचायत अर्जुंदा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसे मानते हैं आप बड़ी समस्या? नगर पंचायत अर्जुंदा की सबसे बड़ी समस्या आज जो तालाबों में जो गंदा पानी आ रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। तालाबों का पानी वो पानी
का सिस्टम जी। यानी बाहर हो जाए तालाबों से, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए अभी नगर पंचायत क्या कर रही है? उसके लिए नगर पंचायत अभी एसटीपी का हमारे यहाँ 3 करोड़ 23 लाख रुपए स्वीकृति हुई है और उसका पहला टेंडर शायद मेरे ख्याल से संभाग में या जिले में पहला नगर पंचायत अर्जुनदा है जहाँ टेंडर लग चुका है 3 करोड़ 23 लाख का। अब वो क्योंकि प्रक्रिया में है, टेंडर जैसे ही ये होगा फिल होगा तो निश्चित ही उस काम के दिशा में हम आगे बढ़ चुके और शासन ने हमको वो पैसा दिया है। आप पिछले कार्यकाल की तुलना में क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में कोई घोषणा बनाया नहीं। जी। मेरा एक ही मंशा रहा है, जो भी काम करना है प्लानिंग से करना है। बगैर सिस्टम के मैं कोई काम नहीं करता। यहाँ पे बनाना है तो बना दिए, वहाँ का लेवल चेक नहीं है, वहाँ का कोई चीज चेक नहीं है या किसी भी और क्वालिटी से समझौता इससे भी काम किए हैं। जी। मैं आपको काम वॉइस चल के दिखा देता हूँ। क्वालिटी से मैंने समझौता बिल्कुल नहीं किया और एक प्लानिंग के तहत भविष्य में ये हमको क्या देगा और क्या होना है, ये सारी सोच के तहत, जैसे बस स्टैंड का काम रुका हुआ था, बस स्टैंड का काम चालू हो गया। माँ हमारी आराध्य देवी गांव के शीतला मंदिर में ज्योति कलश के रूम बनाना था, मंदिर को पुनर्निर्माण करना था, मंदिर को ढंग से बनाना है, व्यवस्थित बनाना है। तो उस कार्यक्रम को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मैं उस पर लगा हुआ हूँ। प्रभु और ईश्वर की मर्जी रही और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से बहुत मेरी कल्पना है लोगों से विचार करके बहुत अच्छा भव्य मंदिर माता शीतला का अब तालाब को बहुत अच्छा बनाने का मेरा एक कल्पना है। बिजली की व्यवस्था में बहुत सारे हमने बिजली का काम किया और अर्जुनदा को ब्लॉक का दर्जा मिल जाए, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना है। और अर्जुनदा के मेरी क्या तमन्ना है तो मेरी क्या सोच है वो विषय नहीं है। अर्जुनदा के एक प्रत्येक नागरिक की सोच है कि अर्जुनदा को ब्लॉक का दर्जा प्राप्त हो जाए और बेसब्री से अर्जुनदा इस ब्लॉक के लिए भी इंतजार में है। ब्लॉक पुनर्गठन आयोग बना था जिसमें अर्जुनदा और देवरी बालोद जिला से प्रस्तावित होकर गया हुआ है और ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है, सुनने से, समाचार के माध्यम से या इष्टमित ज्ञानी जनों से पता चलता है कि 2026 तक के बेन था ब्लॉक पुनर्गठन आयोग। अब वो 2026 भी आ गया है। आगे देखो, अगर मान लो प्रभु ने कहा और जैसे ही बेन हटेगा तो प्रस्तावित तो है, तो बड़ा बेसब्री से अर्जुनदा के आम जनता को भी ब्लॉक पुनर्गठन का इंतजार है और हम भी इसमें लगे हुए हैं। जी। आप अभी तालाब की जो बात कर रहे थे तो उसका जो पानी निकासी है और नालियों की पानी निकासी है वो समस्या बनी रही है। हाँ, वो बनी हुई है। कुछ जगहों में हमने बंद किया है जहाँ व्यवस्थित हो पा रहा है, कुछ जगहों के और अभी बाकी है जिसमें जा रहा है, तो उसको हमको व्यवस्थित करना है। गर्मियों में पानी की किल्लत को आप कैसे स्थायी रूप से समाधान? एक दुड़िया नाला में बोर था, वो बोर से पानी को हमारे नल टंकी में लाना था। उसके लिए पूर्व नगर पंचायत के लोगों ने ठेका किया था जो भ्रष्टाचार के दिन चढ़ गए। 19 लाख रुपए का वो मैटर है। मैंने उसमें जांच पे लिखा हुआ है, एकड़ में सब इंजीनियर वगैरह
हाँ, अर्जुना में पोस्ट नहीं होने के कारण वो जांच नहीं हो पा रही है। जांच के लिए मैंने सब इंजीनियर को लिखा हुआ है। अब उस पानी को हमको हमारी टंकी तक लाना था, तो हमारे यहाँ अमृत जल मिशन चल रहा है। हमने अमृत जल मिशन वाले से निवेदन किया कि इस पानी को आप यहाँ पाइपलाइन 2 किलोमीटर का है, आप कर दिए। तो उनने हमको वो सहयोग कर दिया और माँ गंगा की असीम कृपा हुई कि वो पानी यहाँ तक आ गया। उसके बाद माता रानी की और असीम कृपा हुई कि कलेक्टर महोदय के द्वारा हमको डीएमएफ से 7 लाख रुपए की राशि मिली। 7 लाख रुपए की राशि में मैंने अर्जुना में जो फंड था गर्मी के लिए आया था, उस पैसे को मिलाकर हमने 4 बोर स्वीकृत किया, टेंडर लगाया और माता रानी की असीम कृपा चारों में पानी में, और जो सेब रखा हुआ है। अभी तक हमने उस पानी का पिछली गर्मी में बोर जरूर कराया लेकिन यूज नहीं किया, तो उसको आने वाले समय में उसको मैंने रखा है। तो और आने उसके ईयर तक तो अमृत जल मिशन क्लियर हो जाएगा, हड़गान का पानी आएगा, टैंक से पानी आना है, तो पानी की समस्या नहीं रहेगी। आप पिछले कार्यकाल की तुलना में क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं? देखिए, पिछले कार्यकाल की तुलना में अलग करने जा रहे हैं, ऐसा कोई मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं अलग करूँगा, लेकिन हाँ, मैं किसी भी काम को करूँगा तो बहुत प्लानिंग से, ईमानदारी से, नीयत साफ होनी चाहिए और काम करने की लगनता होनी चाहिए आपको, तो आप निश्चित ही सफलता को आपसे दूर नहीं हो। आपने पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसी कोई विशेष बैठक या समीक्षा बैठक बुलवाई? नहीं, समीक्षा बैठक मैंने ली थी। सबसे एक छोटा कर्मचारी से भी मैंने बैठक की और उनसे सबसे बड़े से बड़े अधिकारी, छोटे से छोटे, और सबसे हाथ जोड़कर विनती की और उनसे सहयोग मांगा है, और वो मुझे निरंतर कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि काम करने वाले तो वही हैं, हम क्या करते हैं। वो अगर नहीं हो तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कई वार्डों की जो सड़कें हैं, सीसी रोड जो है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उसकी गुणवत्ता जांच की व्यवस्था आप कैसे? देखिए, गुणवत्ता जांच की व्यवस्था निकाय के द्वारा तो होता ही है, नहीं होता वाली बात नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट होता है, सब इंजीनियर की एक अपनी नगर पंचायत में सब इंजीनियर जाता है, देखता है, सब है। और कुछ जगहों में ऐसा होता था लोग जाते नहीं थे, लेकिन इस कार्यकाल में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगा। कहीं पे अगर काम होगा तो आप निश्चित मुझे पाएंगे, और काम को गुणवत्ता से कराएंगे। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं नगर पंचायत में, ये भी देखने को मिला मेरे को कि अब अर्जुना नगर पंचायत में मैं तो 1999 से लगातार हूँ, तो परिस्थितियां 2008 में माननीय वीरेंद्र साहू जी के विधायक, उन्होंने बृहद पेयजल योजना स्वीकृत कराया, तो होई हुई सीसी रोड फिर खोदना चालू हो गया, क्योंकि उसमें पेयजल पानी की व्यवस्था, फिर पाइपलाइन हुआ, फिर खुदा, फिर अब अमृत जल मिशन आ गया 2019 में। तो अभी हमने अधोसंरचना मद से किसी भी गली का सीसी रोड नहीं लिया, उसका मात्र एक कारण, मेरी मंशा यही है कि एक बार ये पाइपलाइन वाला जो काम है ये खत्म हो जाए, उसके बाद करें। क्या आप मासिक जन सुनवाई रखते हैं? देखिए, मासिक जन सुनवाई का मतलब ऐसा कुछ मैं रखता नहीं करता तो नहीं करता, सीधी सीधी बात है, झूठ झाट आपके पास बोलने वाला काम नहीं है, लेकिन सतत आम जनता से संपर्क मेरा
बना हुआ है। बहुत सरलता से लोग मुझे अपनी बात रख लेते हैं। मेरे पास कोई तामझाम नहीं है। बहुत सामान्य रूप में भाईचारा, कोई मुझे अपना भाई समझता है, कोई दोस्त समझता है, कोई बेटा समझता है, क्योंकि यहीं पला हूँ, यहीं बढ़ा हूँ। नगर पंचायत में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात अपन करते हैं, तो क्या नगर पंचायत की आय व्यय की जानकारी सार्वजनिक वेबसाइट या नोटिस बोर्ड में नियमित लगती है या लगेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लगता है या लगेगी वाला परिस्थितियाँ तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लो किसी को जानकारी चाहिए, मैं सुलभ में जानकारी कराने के लिए तैयार बैठे। कहीं कोई मन में कोई उस तरीके का कोई ये नहीं है। ठेकेदारी में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित? पहले होता था कुछ दिक्कतें, अब तो सब ऑनलाइन है। आप चाह के भी नहीं कर सकते, परिस्थितियां आपके इसमें नहीं है। आप उसमें क्या कर लेंगे? ऑनलाइन आपको टेंडर निकालना है, सामान आपको जेम पोर्टल से खरीदी करना है, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम पे आपको काम करना है। क्या ऐसी कोई समिति आपके यहाँ बनी है, स्थायी समिति, जो भ्रष्टाचार की स्वतंत्र निगरानी कर सके? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई समिति नहीं बनी है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक मैं हूँ तब तक भ्रष्टाचार पे तो लगाम जरूर लगाऊंगा, और प्रयास भी करूंगा भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो और ना होने दूंगा। आप वार्डों में जाके सीधा जनता से संपर्क करते हैं, संवाद बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल। जनता जनार्दन है, भगवानों के पास तो भगवान है हमारे। बारिश में पानी भरने वाले वार्डों के लिए आपका क्या व्यवस्था? बारिश में जिन जगहों से मेन दबाव रहता है, मैंने चार्ज लेने के बाद उसमें लगातार काम किया है, जिसको नाली बनने के बाद कभी जीवन में सफाई नहीं की, उस लाइन को मैंने पकड़ा और उसको सफाई की। और आने वाले मार्च के बाद, अप्रैल के बाद हमारा जो मिशन है सफाई का, तो उसमें भी हम वृहद स्तर पे भिड़ेंगे और वो काम हम करेंगे। क्या अर्जुंदा में कोई बड़ा विकास का प्रोजेक्ट लाने की योजना है? मैं बताया ना, अर्जुंदा को बड़ा प्रोजेक्ट का, अर्जुंदा को सबसे बड़ी सौगात मिल जाए। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि अर्जुंदा बहुत जल्दी ब्लॉक का दर्जा मिले। तहसील तो हो ही गया है, अब प्रभु से एक ही प्रार्थना है मेरी कि बहुत जल्दी, मैंने हमारे आने वाले जो जनरेशन है उस समय तो और विकास के पायदान अलग गढ़ेंगे, लेकिन ब्लॉक हो जाएगा तो, क्योंकि तहसील बन गया, ब्लॉक पुनर्गठन में अर्जुंदा 2026 तक के, अर्जुंदा प्रस्तावित है ब्लॉक बनने के लिए, 2026 तक के बेनहे करके रुका हुआ है। अर्जुंदा और देवरी बालोद जिले में, जब अमृत खलको जी कलेक्टर थे, मैं नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहा नगर पंचायत में, उस समय से मैं जानता हूँ कि अर्जुंदा और देवरी प्रस्तावित है। माननीय वीरेंद्र साहू जी 2008 के विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में गया है, अर्जुंदा प्रस्तावित है, अर्जुंदा और देवरी। क्या सफाई व्यवस्था के लिए भी निगरानी तंत्र है, शिकायतों की जांच करने के लिए? बिल्कुल है। 100 नगर पंचायत में ऑनलाइन 1100 नंबर एक जारी है, उसमें शिकायत होती है तो जरूर उसमें फोटो देख के अपडेट करने की एक प्रथा है, नहीं है ऐसी बात नहीं, वो प्रदेश स्तर पे से ही विधायक है, तो उनका कितना प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलता है नगर पंचायत में? देखिए, अर्जुंदा से ही विधायक हैं, उनका लाभ तो निश्चित रूप से मिलता है।
क्यों नहीं मिलेगा? आप संवाद करेंगे, जाएंगे आएंगे और उनसे बात करेंगे तो उसका यानी बेनिफिट वो आपके ऊपर में है कि आपको कैसा उनका बेनिफिट लेना। क्या विधायक निधि से नगर क्षेत्र में कोई बड़ा काम स्वीकृत हुआ है? जहाँ तक जब से मैं आया हूँ विधायक निधि से 3/3/2025 से आज 17/2/2026 तक मैं आपके साथ बैठा हूँ, तब तक माननीय विधायक निधि जी से 10 लाख रुपए की राशि टोवाल के लिए पड़ा हुआ था। उसका काम 2019 से लटका हुआ था। वो काम अभी मैंने चालू करवाया है शीतला मंदिर में, तालाब में। अब विधायक जी के पास हम निधि के लिए और भी मांग के लिए जब मैं गया तो बोले पहले मेरा पैसा जो है उसको तो काम कराओ। तो अब मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए उनके पास जाने के पहले ये काम कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से वो पैसा आया हुआ है और उनको काम कराना था, वो काम नहीं करा पाए। क्या आप और विधायक की नियमित समन्वय बैठक होती है? बिल्कुल, माननीय विधायक जी हर परिषद में आते हैं और हम लोगों की मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके घर चला जाता हूँ या उनको किसी बात की अगर मान लो बात होती है तो वो मुझे बिल्कुल कॉल कर देते हैं ना। गांव का रिश्ता तो कहीं नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है जोरदार आपस में हम लोगों का, और बिल्कुल वो सहयोग करते हैं, नहीं करते वाली कोई बात नहीं है। देखिए वो अर्जुना के विधायक हैं तो सिर्फ अर्जुना ही उनके लिए महत्व है ऐसा नहीं, उनको पूरे क्षेत्र को देखना है। नीचे जो काम कराने वाले जो लोग हैं उनकी, अब 2019 से उनका पैसा आया पड़ा हुआ था, काम ही नहीं हुआ, तो उनको तो पीड़ा है। अब मेरा तो अभी साल भी नहीं पूरा है, मैं लगा हुआ हूँ, काम चालू कर दिया, उनका बस स्टैंड का पैसा स्वीकृत करा दिए, बस स्टैंड का काम चालू नहीं हुआ। वो एक चीज अपन पूछना चाह रहे थे, आपके यहाँ की जो सब्जी मंडी है हाँ। सड़क पे लगती है, हाँ, उसकी व्यवस्थापन का क्या है? उसकी व्यवस्थापन का हमने परिषद में चर्चा किया है, माननीय विधायक जी से भी चर्चा हुई है मेरी, और परिषद के तमाम सदस्यों का अभिमत आया कि सब्जी मंडी को जो दुड़िया नाले के पास अटल ये बना हुआ है हाट बाजार, वहाँ उसको शिफ्ट किया है। बैठक के दिन हम लोगों ने चर्चा किया, पीआईसी के सारे सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष जी ने, मैंने, सबने मिलकर आपस में बात किया और सीएमओ साहब को बोले कि उनको क्या दिक्कतें हैं, उनसे पूछकर उनकी व्यवस्था बनाकर उनको जल्द से जल्द शिफ्ट किया है और उसकी तैयारी में लगे हैं, बहुत जल्दी उसको शिफ्ट करें। पंचायत के बीच तालमेल का अभाव तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई तालमेल का अभाव या ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी विकास चाहते हैं इस मिट्टी में, ये उनकी जन्मभूमि है और मेरी भी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, हम दोनों के जन्मभूमि और कर्मभूमि, तो हम विकास तो दोनों चाहेंगे, दोनों ही चाहेंगे। क्या आपके नगर पंचायत में विकास कार्यों में फंड की कमी है या प्राथमिकता की? देखिए, फंड की तो कमी स्वाभाविक बात है कि आदमी का मन भरता नहीं है, फंड की कमी तो रहना ही रहना, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन साथ में आपकी प्राथमिकता आपको तय करना पड़ेगा कि आपके पहले काम कौन से जो, ये आपको अपना दिशा और प्लान तो आपको तय करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे ना, नहीं तो आप विकसित अर्जुना नहीं बना जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप तय नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है।
क्या नगर विकास जो है राजनीति से ऊपर होना चाहिए? बिल्कुल, विकास के मामले में आपको राजनीति, पार्टी, ये कोई मायने नहीं। नगर के विकास में पहले प्राथमिकता आपकी विकास। आप उस मिट्टी के कर्जदाता हैं जिसने आपको जन्म दिया है, जिस मिट्टी में आप पले हैं, बढ़े, वहां तो सर्वप्रथम विकास महत्वपूर्ण है। कितनी राशि खर्च हुई होगी ऐसे कुछ? ऐसी मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिसका काम मैं अभी कर रहा हूँ। और शीतला मंदिर मेट्रो वाल का निर्माण, पचिर का निर्माण चल रहा है। उन कामों को मैं जानता हूँ और पूर्व में क्या हुआ होंगे वो मेरी जानकारी या मेरे संज्ञान में नहीं है, तो उस विषय में बोलना अतिशयोक्ति। जो जानकारी है उस विषय में बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा। क्या आप कभी सार्वजनिक रूप से विधायक से अतिरिक्त फंड की मांग की है नगर पंचायत के लिए? हाँ, बातचीत तो होती रहती है। हम लोगों ने प्लानिंग भी किया है। माननीय विधायक जी केंद्र स्तर के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। अर्जुना में बहुत शानदार ऑडिटोरियम बनाने का उनकी मानसिकता है, उस विषय पे वो लगे हुए हैं। और जितना अर्जुना में डेवलप हो सके उन विषयों पे मेरी बात होती है, और वो बोलते हैं कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ और लाने को तैयार हूँ। चलते चलते 2 प्रश्न फिर हम करना चाहेंगे। एक प्रश्न ये कि आप निर्दलीय क्योंकि चुनाव जीते हैं और नगर पंचायत अर्जुंदा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो भविष्य में आप क्या पिछली पार्टी में जा रहे हैं या फिर नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा कुछ मानसिकता आपके भीतर हो? देखिए, नई पार्टी में जाना या पुरानी में जाना, अभी तक तो ऐसा कुछ ये नहीं। क्या है कि प्रणेश अकेला नहीं है। ये प्रणेश आज जो दिख रहा है वो सबके सहयोग से मैं जीत रहा हूँ। जो मेरे इष्ट मित्र हैं, जिन्होंने मुझे साथ दिया है, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और सही वक्त और सही समय का इंतजार है, सही निर्णय लेंगे। जैसे हमारे साथी लोगों के बीच में निर्णय आ जाएगा तो जरूर वो निर्णय। जब नगर पंचायत के अध्यक्ष अर्जुंदा के हैं, विधायक भी यहीं के हैं, तब भी यहाँ की जनता विकास को क्यों महसूस नहीं कर रही है? उनकी नज़र में विकास नहीं महसूस हो रहा है। अब अभी ऐसा है, अभी तो साल ही पूरा नहीं है। इस विषय में बोल पाना, मैंने आपको एक बात बोला ना, विधायक जी या मेरे बारे में मान लो बात आ रही है, तो मेरे बारे में बात ऐसा है कि मेरा तो अभी साल नहीं पूरा है और मैंने कोई घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जो करूँगा बहुत अच्छा करूँगा और बहुत सुदृढ़ करूँगा, और आज भी बोल रहा हूँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। जो करूँगा बहुत अच्छा करूँगा और सिस्टम से करूँगा। जहाँ तक विधायक जी वाली बात मैंने बताया ना, विधायक सिर्फ वो अर्जुंदा के हैं ऐसे नहीं, उनको और भी क्षेत्र देखने, सब जगह उनको देखना है। उनके साथ जो हैं, उनके नीचे वाले, उनने क्यों महसूस नहीं कराया इस 5 सालों में ही वो हो जाए। नगर पंचायत अर्जुंदा के अध्यक्ष होने के नाते आप नगर के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? नगर पंचायत अर्जुंदा के तमाम जनता से मेरी एक ही अपील है। भीषण गर्मी आ रही है और आप पानी का उपयोग सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि जल ही जीवन है। आप जल बचाएंगे, वो जल दूसरों के काम आ सकता है। मेरा आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है
जल में विशेष ध्यान दीजिए। बेजुबान जानवरों को भी जल की आवश्यकता है और हम प्रयास करें कि जल का दुरुपयोग ना हो। दूसरा, मेरा आप सभी से, अर्जुनदा के तमाम मतदाता माता बहनों से और सबसे निवेदन है कि नाली में ठोस कचरा बिल्कुल ना डालें, नाली में कचरा बिल्कुल ना जाने दें, नाली को साफ रखें, बढ़िया रखें, मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे नगर पंचायत अर्जुनदा के अध्यक्ष गणेश कुमार जैन। अभी हम इनसे लोक असर के विभाग बातचीत स्तंभ पर भेंट वार्ता ले रहे थे। अर्जुनदा एक संभावनाओं वाला नगर है, संसाधन हैं, योजनाएं हैं, बजट है। ज़रूरत है पारदर्शिता, गुणवत्ता और जन भागीदारी की। नगर केवल भवनों से नहीं बनता, बल्कि जिम्मेदार प्रशासन और जागरूक नागरिकों से बनता है। अगर आप अर्जुनदा के निवासी हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए अपनी वार्ड की समस्याएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली ज़मीनी रिपोर्ट के साथ, तो देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार।